Hello students, today we will discuss the solution of chapter metal and non-metal. Before that, please subscribe my channel and press the bell icon. So our first question is, which of the following can be beaten into thin sheets? Given elements में से हम किसको thin sheet में convert कर सकते हैं? So the answer is zinc, because zinc is the metal and other are non-metal. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. गिवन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सो वी नो दैट ऑल मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, सो वी कैन से दैट द आंसर इज जनरली मेटल्स आर डक्टाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. ए, फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल. हमें पता है जो फॉस्फोरस है वो एयर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, तो फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल. बी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सी, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से. डी, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. जब मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स. जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स. फॉल्स, बिकॉज जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. बी, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल. ट्रू, बिकॉज सोडियम एयर और वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर सकता है. सी, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. फॉल्स, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. डी, coal can be drawn into wire. False, because coal is non-metal and non-metals are non-ductile. Next question is, some properties are listed in the following table. Distinguish between metal and non-metal on the basis of this property. तो यहाँ टेबल में कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं और इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही मेटल्स और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश करना है. आंसर इज अपीयरेंस. Metals have metallic luster whereas non-metal are dull. Means metal में luster होता है, shine होती है, और non-metal dull होते हैं. Second, hardness. Metals are hard क्योंकि hard होते हैं और non-metals are soft. Malleability. Metals are malleable. They can be converted into thin sheets where non-metals are non-malleable because non-metals do not convert into thin sheet. Ductility. Metals are ductile because they can be converted into thin wire whereas non-metals are non-ductile. Fifth, heat conduction. Metals are good conductor of heat. Non-metals are bad conductor of heat. Sixth, conduction of electricity. Metals are good conductor of electricity whereas non-metals are bad conductor of electricity. Next question is, give reason for the following. एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम. एल्यूमिनियम फॉइल को फूड आइटम्स को रैप करने में क्यों यूज़ किया जाता है? सो बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल और मेटल मेलेबल होते हैं, तो उनको इजीली हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एल्यूमिनियम फूड के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए एल्यूमिनियम फॉइल्स को फूड आइटम्स को रैप करने में यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज इमर्सन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस. लिक्विड्स को हीट करने के लिए जो इमर्सन रोड्स होती हैं उनको मेटेलिक सब्सटेंस से क्यों बनाया जाता है? बिकॉज वी नो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इमर्सन रोड्स को मेटेलिक सब्सटेंस से ही बनाया जाता है. नेक्स्ट इज कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन. तो अगर कोई सोल्ट सॉल्यूशन है तो उसमें कॉपर जिंक को डिस्प्लेस क्यों नहीं कर पाता? बिकॉज वी नो दैट copper is less reactive than zinc, or we can say that zinc is more reactive than copper. Next is sodium and potassium are stored in kerosene. सोडियम और पोटाशियम को केरोसिन ऑयल की बोतल में क्यों स्टोर किया जाता है? बिकॉज सोडियम और पोटाशियम जो मेटल्स होते हैं वो बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, और इसलिए वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी आग को कैच कर सकती हैं, इसलिए सोडियम और पोटाशियम को केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है. Next question is, can you store the lemon pickles in an aluminium utensils? Explain. तो क्या आप एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में लेमन पिकल्स को स्टोर करोगे?
नो वी कैनॉट स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। बिल्कुल नहीं, एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में लेमन पिकल्स को कभी स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम एक मेटल है और मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम। इसमें हमें ए और बी कॉलम्स को मैच करना है। आंसर इज गोल्ड ज्वेलरी, क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी के लिए यूज़ होता है। आयरन मशीनरी, आयरन ज़्यादातर मशीन्स को बनाने में यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम को फूड रैप करने के लिए थिन शीट में कन्वर्ट किया जाता है। कार्बन फ्यूल, बिकॉज जो वुड होती है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज कार्बन की होती है और वुड को हम फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं। कॉपर इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मर्करी यूज्ड इन थर्मामीटर। Next question is what happens when dilute sulfuric acid is poured on a copper plate? क्या होगा अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर प्लेट पर डाला जाए तो आंसर इज कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है और वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज iron nails are placed in a copper sulfate solution. Write word equation of the reaction involved. क्या होगा अगर आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाए तो इसके लिए आपको एक वर्ड इक्वेशन भी लिखनी है। तो हमें पता है आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को रिप्लेस कर देगा और आयरन नेल के ऊपर कॉपर की ब्राउन कोटिंग डिपॉजिट हो जाएगी एंड द कलर ऑफ सॉल्यूशन टर्न्स फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। So the word equation is when iron plus copper sulfate react with each other, so iron replaces the copper from the sulfate solution and form iron sulfate and copper. Next question is Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube. सलोनी एक जलता हुआ कोयला लेती है और उसमें से निकलने वाली गैस को टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करती है। हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस? तो उसे गैस का नेचर कैसा पता चले कि गैस एसिडिक है या बेसिक है? तो सलोनी एक गीला लिटमस पेपर गैस के कांटेक्ट में लेकर जाएगी और अगर गैस लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट करती है तो मीन्स गैस एसिडिक इन नेचर है, और अगर रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करती है तो गैस का नेचर बेसिक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द वर्ड इक्वेशंस ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। अभी जो सलोनी ने ऊपर प्रोसेस की उसमें इन्वॉल्व्ड सभी रिएक्शंस को वर्ड इक्वेशन में लिखना है। तो फर्स्ट कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया गया तो कार्बोनिक एसिड बना, और कार्बोनिक एसिड हमें नाम से पता चल रहा है इट इज़ एसिड, सो एसिडिक इन नेचर। Next question is one day Rita went to jeweler shop with her mother. Her mother gave an old jewelry to the goldsmith to polish. एक दिन रीटा अपनी मम्मी के साथ ज्वेलर्स की शॉप पर जाती है कुछ गोल्ड की ज्वेलरी को पॉलिश कराने के लिए। नेक्स्ट डे when they brought the jewelry back they found that there was a slight loss in the weight. अगले दिन जब वे ज्वेलरी को वापस लेकर आते हैं तो उन्हें अपनी ज्वेलरी का वेट कुछ कम मिलता है। कैन यू सजेस्ट अ रीजन फॉर द लॉस इन वेट? क्या आप बता सकते हो कि इसका क्या कारण हो सकता है? आंसर इज क्योंकि जो गोल्ड की ज्वेलरी थी उसको पॉलिश करने के लिए एसिडिक मीडियम में डाला जाता है जो कि एक्वारेजिया होता है, एंड एक्वारेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इन अ रेशियो ऑफ 3:1। और गोल्ड को एक्वारेजिया में डिप करने से गोल्ड की आउटर लेयर एसिडिक सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाती है और इनर शाइनी लेयर अपीयर हो जाती है, और इसी वजह से गोल्ड की ज्वेलरी के वेट में कुछ लॉस हो जाता है। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चंस। थैंक यू।